हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम अब्दुल्ला रहमान है और मैं आप लोगों का क्वांट्स एजुकेटर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो कोशिश है वो ये है कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में हमारा कुछ सहयोग रहे। और उसी कड़ी में आप लोग को पता है कि हम लोग आपका हर इंटरवल पर, छोटे छोटे इंटरवल पर कुछ मैथ्स की ट्रिक लेके आते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होंगी। तो आज जो हम बात करेंगे वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि इनइक्वालिटी। और ये आपका एक ऐसा चैप्टर है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में आपका पूरा 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो आपके कुछ क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे होते हैं जिनको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको हम देख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस की संभावना अगर बन जाती है एग्जाम में तो तुम ये समझ के चलो कि आपका एक एक सेकंड में आंसर आ जाता है। तो वो कौन सी ऐसी ट्रिक है या वो आपके कौन से ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बगैर सॉल्व किए आंसर कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो सेशन करते हैं बच्चों स्टार्ट। और आप लोगों से गुजारिश है कि इस सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच बढ़ाइए ताकि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट हो जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग आपका बात करें तो एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी है आपके साथ। FCI AG3 फेज 1 और फेज 2 का जो आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके लिए बच्चों हम लोगों ने आपका एक कोर्स लॉन्च किया है। और उसमें हम लोग आपको क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, उसमें जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है, ये सब आपके सब्जेक्ट्स हैं, इनकी आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। उस कोर्स के फीचर्स क्या है, एक तो आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। जो भी आपका मैथ्स में टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स की आपको लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दोनों मिलेंगी, ठीक। उस क्लास में जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है उसके अलावा क्लास नोट्स दिए जाएंगे आपको, ठीक है। फिर जो भी आपका सिलेबस है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का उस पर बेस्ड आपको ई बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है। और उसके बाद 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी जहां से आप अपने आप को परख सकते हो कि हमने कितना पढ़ा, हमने कितना समझा। और उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपके लिए अवेलेबल है। और डाउट क्लियरिंग सेशन से आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी पर्टिकुलर चीज को समझने में या किसी और चीज को आपको थोड़ा सा क्लियर करना है तो वो आप डाउट क्लियरिंग सेशन के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक श्योर सक्सेस बैच है FCI AG3 के लिए। इसमें जो टेक्निकल, जनरल अकाउंट, डिपोर्ट एग्जाम्स आते हैं उन सभी के लिए हमारा कोर्स बेनिफिशियल है। कोर्स की जो हमारी फीस है वो ₹3000 है, ठीक है। तो 3000 पे करके आप ये एक रीजनेबल प्राइस पे आपको ये कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको कोर्स कैसे लेना है, ठीक है, कहां से बाय करना है, तो उसका जो है हमारा जो डायलॉग बॉक्स है उसमें आपका डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। आप हमको टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कैसे जो भी चीज़ें हैं वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है 9473826765। इसके जरिए भी आप अपनी समस्याओं का हल पा सकते हैं, ठीक है। कैसा कोर्स है, क्या है, बहुत सी और सी जानकारी होती है, कुछ आपके डाउट्स होते हैं तो वो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके चीजों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी इंफॉर्मेशन। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा पहले हम समझाएंगे चीजों को, जब कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो वहां से फिर आपके लिए चीजें बहुत हद तक आसान हो जाएंगी। आपके देखो दो तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती है बच्चे। एक क्वाड्रेटिक आपकी इक्वेशन बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वो होती है ax² + bx + c। और दूसरी हमारी होती है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन की अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहां पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जो आपका ax² bx + c के फॉर्म में होती, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब यहां पर थोड़ा सा चीजों को समझो। ये जो बच्चे हमारा a है ये हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब हम इन सब शब्दों का इस्तेमाल करें तो तुम्हारे दिमाग में समझ में आ जाने कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये जो x² के साथ जो संख्या होती है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। अगर हम b की बात करें तो b जो है वो हमारा क्या हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ आपका हो जाता है x, कोफिशिएंट ऑफ x। और ये जो हमारा c होता है ना, ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। जो c होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। ये चीज क्लियर हो गई। x² के साथ जो टर्म होगा वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² कहलाएगा।
x के साथ जो टर्म होगा वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x कहलाएगा, और जो हमारा वेरिएबल के बगैर जो टर्म होता है वो कांस्टेंट होता है। तो जब हम कांस्टेंट शब्द बोलेंगे तो समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं, हम संख्या की बात कर रहे हैं जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, जो वेरी नहीं करता, कांस्टेंट रहता है। ये समझ में आया? ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी आएगी बच्चे तो वो आपका जो उसके साथ साइन होते हैं ना, वो आपके यही साइन आएंगे। या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा हमारे साथ प्लस प्लस में मिलेगी, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास माइनस प्लस में होगी, मतलब यहां पर माइनस का साइन होगा, यहां पर प्लस का साइन होगा। या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका प्लस यहां पर होगा, माइनस यहां पर होगा, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका माइनस यहां पर होगा और माइनस यहां पर होगा। इसके अलावा कोई पांचवा कॉम्बिनेशन नहीं बनता, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अगर किसी एग्जामिनर को लेवल हमारा क्वेश्चन का बढ़ाना है तो वो नंबरों के साथ खेल सकता है, नंबर को टिपिकल कर सकता है, नंबर को पॉइंट में दे सकता है, नंबर को रूट में दे सकता है, नंबर को बड़ा कर सकता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो सिर्फ और सिर्फ नंबर के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। साइन आपका यही चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस प्लस, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस प्लस, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस माइनस, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस माइनस, ठीक है। और इसी के आधार पर हमारी ये ट्रिक निकल के आती है कि अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइन प्लस प्लस हैं तो उसके जो रूट्स होंगे बच्चे, उसके जो रूट्स होंगे वो माइनस में होंगे। दो रूट्स निकलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और दोनों रूट्स क्या होंगे, माइनस होंगे, ठीक। इसी तरीके से अगर हमारे रूट्स जो है क्वेश्चन इक्वेशन में माइनस प्लस में इक्वेशन है तो दोनों रूट हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। दोनों रूट हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और अगर प्लस माइनस में है तो आपका एक रूट निगेटिव होगी और एक रूट पॉजिटिव होगी, और माइनस माइनस में है तो एक रूट पॉजिटिव होगी और एक रूट निगेटिव होगी। तो ये हमारा एक आपका कंक्लूजन है बेस्ड ऑन वेरियस हिट एंड ट्रायल मेथड्स, जहां पर हम लोगों ने ये निकाला है कि आपका अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस प्लस में है तो उसके दोनों रूट्स हमेशा निगेटिव होते हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस प्लस में है तो दोनों रूट पॉजिटिव होते हैं, और अगर प्लस माइनस में है तो एक रूट निगेटिव होगी, एक रूट पॉजिटिव होगी, और अगर माइनस माइनस में है तो एक प्लस होगी, एक माइनस। तो ये जो हमारा साइन का जो चार्ट है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा। रूट प्लस प्लस में है तो हमारे अगर इक्वेशन प्लस प्लस में है तो रूट हमारे माइनस में आ जाएंगे दोनों, अगर माइनस प्लस में है तो रूट हमारे किस में आएंगे, प्लस प्लस में आएंगे, ठीक है। क्लियर हुई बात? अब इसको अप्लाई कैसे करना, यही हमारी ट्रिक है। हम अगर पहला क्वेश्चन लेते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, पहला क्वेश्चन कहता है 3x स्क्वायर प्लस 69x प्लस 68 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 15y स्क्वायर माइनस 68y प्लस 77 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि आप देख रहे हो कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस प्लस है, तो इसके दोनों रूट्स जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। दिखाया था ना आपको साइन, अगर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन प्लस प्लस में है तो हमारी रूट्स क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। तो प्लस प्लस यानी कि दोनों रूट्स क्या होंगी, निगेटिव होंगी, और माइनस प्लस है तो दोनों रूट क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। दोनों रूट हमारी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। माइनस प्लस में दोनों रूट क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बात समझ रहे हो। हमें मालूम है कि यहां पर जो भी संख्या होगी वो आपकी क्या होगी, निगेटिव में होगी, और यहां पर जो भी संख्या होगी वो आपकी क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। तो भाई निगेटिव यानी कि x इज ऑल लेस देन y, ठीक है बस। और इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलना जरूर है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका एक इक्वेशन पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, और एक में आपका माइनस प्लस है, तो ऐसी इक्वेशंस को हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लस प्लस दोनों रूट निगेटिव, माइनस प्लस दोनों रूट क्या हो गए, पॉजिटिव। आंसर क्या आ गया, x इज लेस देन y, ठीक। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहां पर भी देखो, नंबर चाहे जितने बड़े हों, नंबर चाहे जितने छोटे हों, हमें उससे मतलब नहीं। प्लस प्लस है तो यहां पर आपका दोनों रूट क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। माइनस प्लस है तो दोनों रूट क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यानी कि x की सारी वैल्यूज निगेटिव में निकलेंगी और y की सारी वैल्यू पॉजिटिव में निकलेंगी। तो x इज लेस देन क्या हो गया, y, x इज लेस देन क्या हो गया, y। ये एक ट्रिक समझ में आई।
तो जब भी इस तरह की आपको इक्वेशंस मिले तो फौरन 1 सेकंड के अंदर आंसर लगा देना है, कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? चलिए अगली ट्रिक देखिए। अब यहां पर क्या आ गया, प्लस माइनस, और यहां पर क्या आ गया, माइनस माइनस। अब यहां पर एक ट्रिक आपकी और हो सकता हो पता हो, अब बहुत से बच्चों को हो सकता हो ना पता हो। जिनको ना पता हो वो ध्यान रखिएगा, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगी ना, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, और ये हमारा क्या है, ये भी हमारा कांस्टेंट टर्म है, और ये दोनों कांस्टेंट टर्म क्या है, निगेटिव हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों कांस्टेंट टर्म निगेटिव हैं तो आंसर हमेशा क्या होगा, आंसर हमेशा CND होगा। आंसर क्या होगा, हमेशा CND होगा। ये एक ट्रिक और ध्यान रखिएगा, ये आपके ऐसी इक्वेशंस हैं जिनको हम साइन के आधार पर मैनेज कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन के आधार पर मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपके दोनों साइन, दोनों कांस्टेंट टर्म आपके क्या हैं, निगेटिव हैं, तो जब दोनों टर्म्स आपके निगेटिव होंगे, कांस्टेंट टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म अगर निगेटिव है तो हमारा आंसर हमेशा क्या होगा, CND होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, सॉल्व कर लेना, सॉल्व करवा लेना, किसी से भी करवा लेना। कभी भी अगर कांस्टेंट टर्म आपका निगेटिव है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर दोनों कांस्टेंट टर्म निगेटिव हैं तो ऐसी इक्वेशंस को भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर CND लगा दीजिएगा। ठीक, इसी तरीके से आप अगर देखें तो यहां पर आपका ये वाला क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन में लेंदी लग रहा है, तो अब यहां पर आप देखो जब भी क्वेश्चन बड़ा होता है तो ट्रिकी हो जाता है। ठीक, अब इसमें आप इसको 2 को इधर लेके जाओगे ना तो -9 -2 हमारा कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, माइनस का 11। ठीक, इसी तरीके से ये प्लस का 5 प्लस का 7, तो जब इसको इधर ले जाओगे तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या हो गया, -2। पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहां पर भी कांस्टेंट टर्म हमारा निगेटिव है, यहां पर भी कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, निगेटिव है। तो जब हमारे कांस्टेंट टर्म निगेटिव हो गए तो आंसर क्या हो गया, CND। और देखने से लग जाएगा, तुमने जैसे ही देखा ये यार -9 है, ये +2 है, उधर लेके जाएंगे -11 बन जाएगा, इसका कांस्टेंट टर्म निगेटिव हो गया। ये +5 है, ये आपका +7 इधर ले गए, ये माइनस का आपका 2 हो जाएगा, तो ये भी कांस्टेंट टर्म आपका निगेटिव आ गया। तो पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की क्या जरूरत। आई बात समझ में? तो आज हमने 2 तरीके बताए, एक तो आपका दोनों इक्वेशंस के अगर कांस्टेंट निगेटिव है तो CND आएगा आंसर, और दूसरा आपका साइन के बेसिस पर। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपका एक मिलेगा जरूर। ठीक है, तो जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आनी है तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे जरूर, 110% आपका श्योर है। इसी तरीके से अब देखो, अब ये अगला क्वेश्चन आ गया तो बच्चों का सारा ध्यान किस पर चला जाएगा, अरे यार ये √3 आ गया, अरे यार ये √2 आ गया, या सर ने पढ़ाया नहीं था, या भूल गए, या क्या हुआ। लेकिन उससे पहले छोटी सी चीज देखो, यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है, निगेटिव, यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है, निगेटिव। तो जब निगेटिव आपको दे रखा है तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे सीधे क्या देखिए, निगेटिव, और ये हमारा निगेटिव, आंसर क्या लगा दोगे, CND। ठीक है, और आपके पास जो भी किताब हो प्रैक्टिस करने की, ठीक है, जब वो लगाने बैठोगे तो उसमें देखना 25% क्वेश्चन आपको साइन के बेसिस पे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको याद होना चाहिए। आई बात समझ में? तो आपको ये ट्रिक कैसे लगी बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्रीकल्चर एंड जीके। सब्सक्राइब करिए, लाइक किए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस को पहुंचाइए। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम आपके लिए फिर एक नई ट्रिक लाएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।